हो जाती है। Somebody please help me! दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है मिडनाइट मूवी। इस फिल्म को 2008 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंटल पेशेंट टेड रेडफोर्ड को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे ठीक करने के लिए उसका डॉक्टर उसे एज अ थेरेपी एक स्लैशर मूवी द डार्क बीनीथ दिखाने लगता है, जिसे रेडफोर्ड ने 40 साल पहले डायरेक्ट किया था और उसमें एक्टिंग भी की थी। उस मूवी में एक मास्क वाला किलर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को मारता है। डॉक्टर वेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक उसका असिस्टेंट पैट्रिक मूवी प्ले कर देता है, जिसे देखते हुए रेडफोर्ड अपने बाजू की स्किन नोचकर खाने लगता है और फ्लोर पर ब्लड से कुछ लिखता है और फिर डॉक्टर को भी कोई मार देता है। अगली सुबह डॉक्टर वेन हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और हर तरफ खून दिखता है, जैसे यहाँ कोई मैस स्लॉटर हुआ हो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, मगर कोई डेड बॉडी नहीं मिली। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ एक लोकल थिएटर उस हॉस्पिटल वाले वाकये के बाद पहली दफा वो मूवी द डार्क बीनीथ अपने मिडनाइट शो में दिखाने जा रहा था। थिएटर के नाइट स्टाफ में 3 लोग थे, ब्रिजिट, कैनी और रेचल। फिल्म देखने के लिए एक बाइकर कपल हार्ले और बेब आते हैं। ब्रिजिट का छोटा भाई टिमी भी आता है, मगर उसे एज कम होने की वजह से वापस घर भेज दिया जाता है। ब्रिजिट का बॉयफ्रेंड जोश अपने दोस्त मारियो और उसकी गर्लफ्रेंड समांथा के साथ आया होता है। उनका एक कॉमन फ्रेंड सूली भी आता है और कहता है कि इस मूवी को बनाने के लिए सच में लोगों को मारा गया था और 5 साल पहले वाले वाकये का भी जिक्र करता है। डिटेक्टिव बैरन्स भी वहाँ आता है, क्योंकि उसे लगा था कि रेडफोर्ड इस फिल्म की वजह से इस रात इधर जरूर आएगा और वो उसे पकड़ना चाहता था। जोश ब्रिजिट को अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करती है, मगर कैनी उसकी जगह चार्ज संभालने का कहता है तो वो मान जाती है। बैरन्स रेडफोर्ड की फोटो कैनी को दिखाकर कहता है कि अगर ये बंदा यहाँ आए तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद कैनी मूवी प्ले कर देता है। ब्रिजिट को टिमी का मैसेज आता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ। उसके बाद हमें मूवी दिखाई जाती है जिसमें कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एक लड़का मदद लेने के लिए पास के घर में जाता है। वो घर थोड़ा वियर्ड होता है। वहाँ एक लेडी दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाती है और एक ड्रिंक पिलाती है। तभी डॉक्टर वेन भी फिल्म देखने के लिए आते हैं और बैरन्स के साथ बैठ जाते हैं। वो रेडफोर्ड के बारे में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज जरूर यहाँ आएगा, क्योंकि उनके ख्याल में 5 साल पहले वही हॉस्पिटल में स्लॉटर करके भाग गया था। मगर उनकी ये बात उन दोनों के डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते थे। मूवी में कोई मास्क वाला आदमी अपना वेपन तेज कर रहा होता है और फिर वो उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है। उधर काउंटर पर कैनी रेचल पर लाइन मारने की कोशिश करता है तो रेचल उसे स्टॉक में नया ड्रिंक लगाने के लिए कहती है। कैनी वो लगाने के लिए बेसमेंट में जाता है। उस वक्त ब्रिजिट मूवी में औरत के जले हुए बाजू देखकर अनईजी फील करती है और हॉल से लॉबी में आ जाती है। जोश भी उसके पीछे जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसके फादर बचपन में उसे बहुत मारा करते थे। जोश उसे तसल्ली देता है कि तुम और टिमी अब सेफ हो। उधर मूवी में अचानक बेसमेंट का सीन चलने लगता है, जहाँ कैनी था, लेकिन हॉल में बैठे लोग कैनी को नहीं जानते थे, इसलिए वो इसे मूवी का ही हिस्सा समझते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैनी को कोई आवाज आती है। वो भागने लगता है, मगर वही मास्क वाला किलर उसके सामने आ जाता है और उसे अपने वेपन से मार डालता है। मारियो को कैनी कुछ देखा देखा लग रहा होता है, मगर सूली मूवी को बहुत एंजॉय करता है। वो किलर कैनी को भी अपने साथ ले जाता है। जोश ब्रिजिट को दोबारा अंदर चलकर मूवी देखने के लिए मना रहा होता है तो वो वापस हॉल में आ जाती है। तभी सूली उठकर वॉशरूम जाता है। वहाँ लाइट चली जाती है और दरवाजा लॉक्ड हो जाता है। मूवी में भी सूली को दिखाया जाने लगता है। किलर उसे भी अपने वेपन से मार देता है। मारियो वगैरह इस सबको सूली का प्रैंक समझते हैं और उसे देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। हार्ली उन्हें खामोश रहने के लिए बोलता है और झगड़ने लगता है। बैरन्स आगे बढ़कर उसे रोकता है और सबको आराम से बैठकर
मूवी देखने के लिए कहता है। तभी रेचल कैनी को ढूंढने वॉशरूम में जाती है और ब्लड देखकर वहां से भाग जाती है। किलर उसके पीछे काउंटर तक आकर उसे भी मार देता है। बाकी सब लोग स्क्रीन पर ये देखकर बाहर सूली को चेक करने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तो वो लोग वॉशरूम में देखने जाते हैं और हार्ले उनसे कहता है कि ये सब रियल है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बैरन्स बाहर काउंटर के पीछे ब्लड देखकर समझ जाता है कि ये मर्डर्स रियल हैं। वो उन सबके पास जाकर उन्हें अपना कार्ड दिखाता है और थिएटर से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि ये फ्लोर पर फैला हुआ ब्लड रियल है। वो सब लॉबी में से गुजर रहे होते हैं तो बेब कहती है कि हॉल में कोई है। हॉल के अंदर उन्हें टिमी मिलता है जो वहां छुपकर मूवी देख रहा था। फिर वो सब लोग बाहर जाने लगते हैं, मगर थिएटर का मेन डोर लॉक्ड होता है और सबके मोबाइल्स पर सिग्नल नहीं आ रहे होते और थिएटर का फोन भी डेड होता है। ब्रिजेट उन्हें इमरजेंसी एग्जिट का बताती है, मगर वो दरवाजा भी नहीं खुलता। फिर वो लोग एक साथ रहने का प्लान बनाकर लॉबी में चले जाते हैं, मगर टिमी हॉल में जाकर मूवी देखने लगता है, जहां किलर उस ग्रुप की एक और लड़की को मारता है, जिसे देखकर टिमी डर जाता है और लॉबी में भाग जाता है। मगर उसके पीछे किलर भी वहां आता है और डॉक्टर वेन को पकड़कर उनका गला काट देता है। बैरन्स उसे शूट करता है और वो वेन के साथ हॉल में गिरता है, लेकिन हॉल में कोई नहीं होता और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि किलर डॉक्टर वेन को घसीट कर लेके जा रहा है। वो सब डर के बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं तो टिमी उन्हें बताता है कि मैं ऊपर ऑफिस की विंडो से अंदर आया था और मैंने वो बंद नहीं की थी। जोश कहता है कि तुम सब जाओ, मैं यहीं रुककर किलर पर नजर रखूंगा, लेकिन ब्रिजेट इसके लिए नहीं मान रही होती। मगर जोश नीचे ही रुक जाता है और बाकी सब लोग ऊपर चले जाते हैं। उधर मूवी में किलर और लेडी ग्रुप की एक और लड़की को भी मार देते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए उस घर में जाती है। ऊपर पहुंचकर हार्ले और बेब सीढ़ियों के पास जोश के सिग्नल का वेट करने लगते हैं। नीचे स्क्रीन पर सीन थिएटर में शिफ्ट हो जाता है तो जोश आवाज देकर उन्हें बताता है कि वो हॉलवे में है। हार्ले उसकी आवाज सुनकर सबको बोलता है कि किलर आ रहा है। तभी किलर ऊपर उसके सामने आ जाता है। वो और बेब भाग जाते हैं। किलर ऑफिस में जाता है। तभी खिड़की बंद हो जाती है और समांथा की उंगलियां उसमें आ जाती हैं। बैरन्स किलर को शूट करते हुए सबको भागने का कहता है। उसकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो जाती हैं, मगर वो समांथा को बचाने के लिए वहीं रुक जाता है तो किलर अपने वेपन से उन दोनों को मार डालता है। नीचे स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि किलर समांथा को भी अपनी उस मूवी वाले घर में ले गया है। ब्रिजेट और टिमी एक रूम में छुपे होते हैं तो जोश जाकर उन्हें नीचे सबके पास हॉल में ले जाता है, जहां हार्ले मारियो को मारने लगता है कि उसने समांथा को ऊपर अकेला क्यों छोड़ा, मगर ब्रिजेट उसे रोक देती है। फिर उन्हें एंट्रेंस के बाहर एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है। वो हेल्प के लिए नॉक करते हैं, लेकिन क्योंकि किलर ने उन्हें इनविजिबल कर दिया था, इसलिए ऑफिसर उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वो ऑफिसर बैरन्स को ढूंढने आया था। वो सब डेस्परेट होके इस सब को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। ब्रिजेट कहती है कि हमें मूवी को बंद करना चाहिए, तो वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉक था। तो ब्रिजेट टिमी को एसी डक्ट के थ्रू उस रूम में भेजती है। किलर नीचे से डक्ट पर अटैक करके टिमी को मारने की कोशिश करता है, मगर जोश वहां पहुंचकर किलर को डाइवर्ट करता है तो किलर उसे मारने लगता है। उधर टिमी रूम का दरवाजा खोलता है और हार्ले अंदर जाकर प्रोजेक्टर तोड़ देता है, जिसके टूटते ही किलर गायब हो जाता है और जोश भागकर सबके पास आ जाता है। लेकिन तभी प्रोजेक्टर तेजी से खुद को रिस्टोर कर लेता है और फिल्म दोबारा से चलने लगती है। उन सबको कोई पावर बाहर फेंक देती है और दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। किलर के सामने आते ही सब भागने लगते हैं। हार्ले, बेब और टिमी क्लोजेट में छुपते हैं, मगर किलर दरवाजा तोड़कर हार्ले को मार देता है और फिर उसकी बॉडी ले जाता है। उसके जाने के बाद टिमी क्लोजेट से बाहर निकलता है। जोश, ब्रिजेट और मारियो हॉल में वापस आते हैं और वहाँ मूवी के एक सीन से उन्हें पता चलता है कि किलर हमारे डर को फील कर लेता है, इसलिए वो हमारे डर की वजह से हमें मारता है। फिर उन्हें स्क्रीन पर बेब नजर आती है, जिसे किलर मार रहा होता है और फिर उसे भी मारकर मूवी में ले जाता है। मारियो कहता है कि हमें दोबारा विंडो से भागने की कोशिश करनी चाहिए और वो ऊपर चला जाता है। ब्रिजेट जोश से टिमी को ढूंढने के लिए कहती है। उधर टिमी के सामने किलर आता है, मगर वो उससे बचकर भाग जाता है और किलर वहां आते हुए मारियो को मार देता है।
जोश और ब्रिजेट टिमी को ढूंढ रहे होते हैं। एक रूम के बाहर से उन्हें आवाज आती है। जोश ब्रिजेट को रूम में छोड़कर बाहर निकलता है और वहाँ किलर को देखकर उसे डराता है, लेकिन जब वो रूम में आता है तो किलर ब्रिजेट के पास खड़ा होता है। ये देखकर जोश डर जाता है, जिस पर किलर उसे मार डालता है। ब्रिजेट वहाँ से भाग जाती है और टिमी को ढूंढ लेती है और उसे समझाती है कि अगर हमें किलर से बचना है तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर हमारी कमजोरी है। फिर वो दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और ना डरने पर कंसंट्रेट करते हैं, तो किलर उन्हें मार नहीं पाता। अचानक से ब्रिजेट का ध्यान थोड़ा सा हटता है और वो खुद को मूवी के अंदर किसी क्रीपी बेसमेंट में पाती है। उसे वहाँ एक सेल में वो सब लोग जिंदा बंधे हुए नजर आते हैं जिन्हें उस किलर ने मारा था। उधर किलर फिर से अपना वेपन तेज कर रहा होता है। ब्रिजेट को एक दूसरे सेल में अपने फ्रेंड्स भी वैसे ही बंधे हुए नजर आते हैं। वो जोश को देखकर हग करती है। वहाँ हम देखते हैं कि किलर ने उसे भी स्टैब किया था। तभी मूवी वाली लेडी उसे कोई डंडा मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर वो खुद को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ देखती है। करीब ही उसे टिमी भी बेहोश नजर आता है। फिर किलर वहाँ आकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने डर पर काबू पा लेती है और किलर को मारकर टिमी को छुड़ा लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर वो औरत उन पर हमला कर देती है, लेकिन टिमी उस औरत को मार देता है और वो फिर से भागने लगते हैं। तभी पीछे से किलर आ जाता है। भागते हुए ब्रिजेट को अंदाजा होता है कि फिल्म खत्म हो रही है, तो वो टिमी को स्क्रीन से बाहर रियल वर्ल्ड में फेंक देती है और खुद वही मूवी वर्ल्ड में ट्रैप हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। उसके बाद पुलिस को थिएटर में दिखाते हैं, जिन्हें टिमी अकेला सर्वाइवर मिलता है और पुलिस को उसकी बताई हुई स्टोरी पर यकीन नहीं आता। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।